सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू सीरीज। अब कुछ लोग बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे या मैं बोलूँ एडवाइस कर रहे थे कि मुझे इस चैनल पे एक टेक न्यूज़ स्टार्ट करनी चाहिए। अब कुछ लोग डेली बोल रहे थे, कुछ लोग वीकली बोल रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया डेली तो मुझसे पर्सनली होगा नहीं और इतनी न्यूज़ भी नहीं आती डेली बेसिस पे, तो मैंने सोचा कि वीकली टेक न्यूज़ इस चैनल पे स्टार्ट करना बनता है। अब इस सीरीज़ के लिए मैं बैठ के बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि ऐसा करूँगा वैसे करूँगा, ऐसे परफेक्शनिस्ट वीडियो बनाऊँगा या सब कुछ जो बोलते हैं चीज़ें मैं बैठ के बस सोच रहा था। तो इन दी एंड मैंने डिसाइड किया आई शुड मेक इट, चाहे जैसे भी बने। विद द टाइम आई विल इम्प्रूव एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस सीरीज़। आप लाइक करो, कमेंट करो, अपने ओपिनियन बताओ, जो भी क्रिटिसिज्म है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा एंड हम साथ में मिलके इंडिया का एक बेस्ट टेक शो बना सकते हैं। आई न्यू इट, सो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर लाइक एंड कमेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कुछ न्यूज़ नोट डाउन की है जो मैंने पूरे हफ्ते में रीड की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बहुत छोटी न्यूज़ होंगी, वन लाइनर, बट कुछ बड़ी न्यूज़ भी होंगी एंड जिसे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं सबमरीन की न्यूज़ पे। आपने ये न्यूज़ बहुत जगह सुनी होगी। अब इस न्यूज़ को इस टेक शो में क्यों इंक्लूड करा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले बेसिक न्यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। सो एक सबमरीन है, वो गई थी टाइटैनिक के जो मलबा है नीचे, उधर गई थी, उसे देखने गए थे। आप एडवेंचर पर्पज से बोल सकते हो, रिसर्च पर्पज से बोल सकते हो। तो 5 लोग उस सबमरीन में गए थे। सबमरीन का नाम था टाइटन एंड जो कंपनी थी जिसने वो टाइटन सबमरीन बनाई उसका नाम था ओशन गेट। अब सबमरीन के साथ क्या हुआ, वो जो मलबा देखने गई थी टाइटैनिक का नीचे, वहाँ पर आपका जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा होता है। आपका कुछ जो हमारा प्रेशर अर्थ सरफेस पे है उससे 400 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है अंडर ओशन उस लेवल पर। तो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पर प्रेशर इतना बढ़ गया सबमरीन के ऊपर कि वो सबमरीन फट गई। अब यहाँ पे सबमरीन पहले भी जा चुकी है, बहुत सारे लोग बहुत बार टाइटैनिक का मलबे को देखने जा चुके हैं। जो डायरेक्टर है टाइटैनिक मूवी के, वो भी कुछ 33 टाइम्स बार अंडर वाटर जा चुके हैं टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार इस टाइटन सबमरीन की किस्मत अच्छी नहीं थी एंड जो 5 लोग उस सबमरीन में थे उसमें से एक CEO भी थे ओशन गेट कंपनी के, जिनका नाम था स्टॉकटन रश था उनका नाम। अब उनकी भी इस हादसे में डेथ हो गई एंड जो अब मैंने इस न्यूज़ को क्यों इंक्लूड करा इस टेक न्यूज़ में, क्योंकि इस सबमरीन को जो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर था वो लॉजिटेक का कंट्रोलर था, $30 का कंट्रोलर था, वो बहुत ही आउटडेटेड कंट्रोलर था। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है कि इतनी बड़ी सबमरीन के लिए जो कंट्रोलर वो यूज़ कर रहे थे वो इतना चीप क्वालिटी का बोलूँ या मतलब ऐसा गेम कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है इंटरनेट में इस समय, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड करना ज़रूरी समझा। अब सेकंड न्यूज़ अमेजॉन की तरफ से है। अमेजॉन में अब आप अपने 2000 रुपये के नोट जो सरकार ने कहा है सितंबर तक आपको कलेक्ट करना है बैंक में, क्योंकि अब वो नहीं चलेंगे। तो आपको अमेजॉन इस चीज़ में हेल्प कर रहा है। अमेजॉन ने बोला हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो आपके घर में आएंगे एंड आपके जो 2000 रुपये के नोट है वो कलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपका जो अमाउंट होगा वो अमेजॉन वॉलेट में ऐड हो जाएगा, उसे आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। सो मेक श्योर इस बात का आप ध्यान देना कि आपका जो अमाउंट है वो बैंक में ऐड नहीं होगा, वो अमेजॉन वॉलेट में ऐड होगा। सो इस बात को ध्यान करके ही इस फीचर को यूज़ करना। एंड अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो 50,000 रुपये की लिमिट आपको इसमें देखने को मिलती है। आप इतना कैश इनके डिलीवरी बॉयज़ को दे सकते हो। अब नेक्स्ट 2 न्यूज़ आ रही है गूगल की तरफ से। अब गूगल ने बहुत ही तगड़ा ट्रोल कर दिया है आईफोन को। इन्होंने एक पूरी सीरीज़ लॉन्च की अपनी वीडियोस की यूट्यूब में, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे इन्होंने खतरनाक तरीके से आईफोन को ट्रोल कर दिया है। सीरीज़ का नाम है बेस्ट फ़ोन एवर। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप मानते हो पिक्सल फ़ोन इज़ द बेस्ट फ़ोन एवर? क्योंकि अगर मैं बोलूँ, मुझे लगता है अभी तक का जो बेस्ट फ़ोन है वो S23 अल्ट्रा है। अगर आप एंड्रॉयड के वर्ल्ड में देखो, अगर आप ओवरऑल भी देखो तभी वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको बेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे पिक्सल मतलब गूगल ये बोल रहा है कि उनका फ़ोन बेस्ट है एंड जो ट्रोल किया है इट्स टू गुड। अगर आप एप्पल फैन बॉय हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा देखकर। अगर आप गूगल मतलब एंड्रॉयड के फ़ैन बॉय हो तो आपको मज़ा आएगा। बाकी अगर आप न्यूट्रल हो तो आप मेरी तरह उस वीडियो को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, मैं दोनों के टेक्नोलॉजीज़ को एंजॉय करता हूँ। सो मेक श्योर आप ये वीडियो जाकर ज़रूर देखना। Did you notice anything new about me? What is it? Your magic eraser? एंड जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि गूगल डोमेन जो था गूगल उसे क्लोज कर रहा है। गूगल डोमेन क्या था, अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन खरीदना पड़ता है कहीं से। जैसे मेरा है तकनीकीसामान.com, फिलहाल मैं उसमें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने डोमेन खरीद के रखा है, फ्यूचर में कोई और ना ले ले उस वजह से। तो अगर आपको डोमेन चाहिए था तो आपको गूगल काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड करता था पहले, बट गूगल ने ये सर्विस क्लोज कर दिया है। एंड अगर आप बोलोगे जो 10 मिलियन यूज़र्स हैं गूगल डोमेन के, उनका क्या? अब उनको गूगल ने शिफ्ट कर दिया है स्क्वायर स्पेस में।
तो जो भी पहले गूगल डोमेन यूज़ करते थे तो उनकी जो भी डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा स्क्वायरस्पेस में। तो अगर आप भी गूगल डोमेन यूज़ करते थे तो ये बात आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जानना। एंड कई लोग बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो गया, गूगल ने अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे क्लोज कर दिया। अब गूगल के लिए कोई नई बात नहीं है, गूगल अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्लोज करता रहता है। सो अगर आपको जानना है गूगल ने आज तक कितने अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट देखिए आपको, किल्ड बाय गूगल। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे गूगल ग्रेवयार्ड है इसका नाम, ये बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट ये क्लोज कर रहे हैं वो है इनका गूगल डोमेन। यहाँ पे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने साल हो गए थे इस प्रोजेक्ट को, 9 साल हो गए थे एंड गूगल इसे क्लोज कर रहा है। फिर आपको दिखेगा और कौन से है, यूट्यूब स्टोरीज भी एक दिन बाद क्लोज होने वाला है, ये मुझे अभी पता लगा। इसकी एज हो गई है 5 साल। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो गूगल ने क्लोज कर दिए हैं। गूगल हैंगआउट 7 महीने पहले क्लोज हो चुका है, जो कि इनकी मैसेजिंग ऐप थी, इन्होंने वो क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल सर्वे, यूट्यूब गो एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स है जो गूगल ने क्लोज कर दी है। ऐप्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी है जो गूगल ने क्लोज कर दिए हैं। सो अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि गूगल ने कौन कौन से प्रोजेक्ट क्लोज कर दिए हैं तो मेक श्योर आप इस वेबसाइट को विजिट जरूर करना। सो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है जियो फोन 5G से रिलेटेड। अब जियो फोन 5G की लाइव इमेजेस लीक हो गई हैं ट्विटर पे एंड जिन्होंने लीक किया है उनका नाम है अर्पित नहीं मिला, ट्विटर हैंडल है, आप जाकर देख सकते हो डायरेक्ट ट्वीट उनका। उन्होंने जो इमेजेस दिखाई हैं उसमें दिख रहा है कि बैक में आपको AI कैमरा देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का एंड इसमें आपको एक सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिलेगा। मैक्रो कैमरा है वो शायद से वो 2 मेगापिक्सल का है एंड इसमें जो आपको SoC देखने को मिलेगी वो है यूनिसॉक की 5G चिप देखने को मिलेगा या फिर आपको डायमेंसिटी 700 देखने को मिलेगा, अभी तक कंफर्म नहीं है। एंड आपको इसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपये के अंदर अंदर देखने को मिलेगा एंड ये लॉन्च हुआ कुछ दिवाली एंड न्यू ईयर के बीच में लॉन्च हो जाएगा। तो आप तब इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन बाय कर सकते हो। अब ये फ़ोन चाहे सक्सेस हो या ना हो उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस फ़ोन से एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि आप इतना सस्ता 5G फ़ोन बना सकते हो। तो और कंपनीज भी ट्राई करेंगे इतने सस्ते में आपको 5G फ़ोन प्रोवाइड करने की, क्योंकि अभी आपको पता है कोई भी 5G फ़ोन नहीं है जो 10,000 रुपये के अंदर आता है। सो दिस फोन विल मेक ह्यूज चेंज इन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट एंड इसमें आपको प्रगति OS देखने को मिलेगा जो कि कोलैबोरेशन में बना है गूगल एंड जियो के। तो देखते हैं वो कैसा रहता है। बाकी अगर इसकी और डिटेल्स की बात करें तो आपको इसमें 6.6 इंचज़ की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी विच इज़ आई थिंक ह्यूज फॉर दिस प्राइस रेंज एंड इतना ही डिटेल्स है। बाकी इसमें आपको एक स्क्रीनशॉट भी देखने को मिला है इस ट्वीट में जिसमें आपको स्पीड देखने को मिल रही है 470 डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है एंड जो अपलोड स्पीड है वो है 34.25 Mbps। तो यहाँ पे इतनी स्पीड आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रही है, मतलब 5G इसमें ढंग से काम कर रहा है। एंड इस फ़ोन की एक बात है जैसे और जियो के जो फ़ोन थे उनमें थी कि आप इसमें बस जियो का सिम लगा पाओगे। सो यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको जियो का कस्टमर ही बनना पड़ेगा इसके लिए। एंड नाउ लेट्स कवर सम स्मॉल न्यूज़ कि आपको व्हाट्सएप में एक फीचर देखने को मिलेगा जिसमें आप अननोन नंबर्स की जो कॉल्स होती हैं उन्हें आप साइलेंट कर पाओगे। मुझे ये फीचर काफ़ी यूज़फुल लगा क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत सारे अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल आती है जो कि मुझे फिर ब्लॉक मारने पड़ते हैं कॉल इग्नोर करने के बाद, बट इससे आप उसे डायरेक्टली साइलेंट मोड में डाल सकते हो। तो वेरी गुड फीचर। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये आती है कि यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि 2027 तक आपको हर एक फ़ोन में रिमूवेबल बैटरी देनी पड़ेगी। इससे पहले इन्होंने आईफोन को बोला था कि आपको अपने फ़ोन में टाइप सी देना पड़ेगा। अब इन्होंने हर एक कंपनी को डेडलाइन दे दी है कि 2027 तक आपको अपने फ़ोन में रिमूवेबल बैटरी देनी है। अब देखते हैं ये कंपनीज कैसे ये पॉसिबल कर पाती हैं, क्योंकि नॉन रिमूवेबल बैटरी देने के कई फ़ायदे हैं कि आप फ़ोन को स्लिम बना पाते हो एंड सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका फ़ोन ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट बन पाता है। अगर कंपनीज फ़ोन में रिमूवेबल बैटरी देंगी तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है फिलहाल के सिनेरियो को देखकर। मे बी कंपनीज फ्यूचर में कोई अल्टरनेट निकाल ले, वो अलग बात हो सकती है, तभी इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया है। एंड अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि नथिंग ने अपनी एक नई टाइप सी केबल शो ऑफ की है ट्विटर पे पोस्ट करके, जो कि मुझे तो काफ़ी तगड़ी लगी। ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है उसका थोड़ा बहुत। सो आई रियली लाइक जब टेक कंपनीज ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में इतना फोकस करती है ना, कि मतलब एक डाटा केबल पे भी इतना उन्होंने ध्यान दिया। वरना आपको पता ही है एप्पल की केबल अभी पता नहीं कहाँ पे यहीं रहती थी कि वो इतना जेनेरिक सी लगती है कि कभी कभी लगता है कि डुप्लीकेट ही ना हो। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नोट 3 का इन्होंने एक अमेज़ॉन पे बैनर रिलीज़ कर दिया है जिसमें वन प्लस ये शो ऑफ कर रहा है कि नोट 3 में हम अलर्ट स्लाइडर वापस ला रहे हैं। अब ये काम एप्पल भी बहुत करता है, पहले कोई फीचर देता है प्रोडक्ट में, फिर उसे हटा देता है, फिर उसे वापस लाता है एंड शो ऑफ करता है, देखो मैंने ये प्रोडक्ट वापस लाया। सेम विद वन प्लस भी यही कर रहा है। पहले नोट 2 में इन्होंने अलर्ट स्लाइडर हटा दिया था, अब ये नोट 3 में वापस ला रहे हैं। सो अगर आप एक 30,000 का फ़ोन लेने की सोच रहे थे तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि नोट 3 भी लॉन्च हो सकता है। बट नोट 3 में भी एक दिक्कत है कि
नॉट आपको पता ही है काफ़ी फट रहे हैं, तो देख लेना अपने रिस्क में बाय करना नॉट फ़ोन। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कंपनीज एक अपडेट पुश करके अपना पूरा फ़ोन ख़राब कर देती है। यहाँ पर आपके सामने वीडियो आ रही होगी, आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद, एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्वल का एक शो आया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, सीक्रेट इन्वेजन। उसका जो ओपनिंग क्रेडिट सीन है जो सीरीज़ के स्टार्टिंग में आता है वो बना है AI के थ्रू पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कई लोग इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत लोगों की जॉब्स खा सकता है, कि इतने सारे जो क्रिएटर पहले इतनी मेहनत करके ओपनिंग क्रेडिट सीन बनाते थे अब वो एक AI ने पूरा का पूरा बना दिया है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और आप देखकर बताना कि आपको कैसा लगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में सीरीज़ का पहला जो एपिसोड है वो आ चुका है, एंड उसमें जो स्टार्टिंग में ओपनिंग सीन है उसे आप देख सकते हो, वो पूरा का पूरा AI से बनाया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रॉन एक अमेरिकन चिप मेकर है, इन्होंने इंडिया पे इन्वेस्ट करने का सोचा है। अब कितना इन्वेस्ट करना है? $825 मिलियन ये इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड एक अपनी फैक्ट्री बनाने वाले हैं जहाँ पर ये चिप्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ये फैक्ट्री बनने वाली है गुजरात पे। दिस इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड लेवल पे इस समय चिप शॉर्टेज चल रही है। चिप शॉर्टेज चल रही है, जो चिप की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। करंट सिनेरियो में एक चाइना ही है जो चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है लार्ज स्केल में। अब इससे होपफुली फ्यूचर में इंडिया भी चाइना को टक्कर दे पाएगा चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। सो ये सिलिकॉन चिप्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कंट्री के लिए, अगर आपको जानना है तो यहाँ पे बियर बाइसेप का एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया है। उनके जो गेस्ट हैं उस पॉडकास्ट में वो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने बताया है कि सिलिकॉन चिप्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। सो अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप वो पॉडकास्ट जाकर सुन सकते हो। सो गाइज एक छोटा सा और अपडेट, अभी मैं एडिटिंग कर रहा था इस वीडियो की तब मुझे दिखी वो चीज़। आपको पता ही होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय PM अभी अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पे उनका एक व्हाइट हाउस में डिनर था। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के CEO भी थे, एंड मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा जो कंपनीज के CEO हैं वो आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे या इंडियन ओरिजिन के मिलेंगे। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। आई नो दिस न्यूज़ इज नॉट रिलेटेड टू टेक, बट ये देखकर मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ। सो मैंने सोचा आपके साथ ये फीलिंग शेयर करूं। सो गाइस इतना ही था इस टेक न्यूज़ से रिलेटेड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी, क्या चीज़ बेकार लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप इस सीरीज़ के लिए एक नाम सोच के बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी नाम नहीं सोचा है परमानेंट। अगर आप चाहो तो आप नाम सजेस्ट कर सकते हो, एंड प्लीज़ थोड़ी सी मोटिवेशन दो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।